तो गाइस आज के इस एनीमे में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि सच में गाइस ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा औसम है। क्योंकि इस एनीमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मरकर दूसरी दुनिया में रेनिकार्नेटेड हो जाता है और उसे मार दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ सीन होता है हमारे एनीमे के मेन कैरेक्टर के साथ, जिसे वहाँ के लोग मार देते हैं। ये एक मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ सभी लोगों को मैजिक यूज़ करना आता है, और जिसको मैजिक करना नहीं आता है उसे वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार मानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक सोर्सर को दिखाया जाता है जिसका सामान कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं, और अब वो उससे कहते हैं कि मरने से पहले अपना मैजिक दिखाओ। ये सुनकर वो सोर्सरर अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका मैजिक इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उस अटैक से उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और अब वही बंदा उसके ऊपर फायरवॉल से अटैक करता है। अब हम लोग देखते हैं कि उसके अटैक से वो सोर्सरर जलने लगता है, और अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो ये मैजिक एक गिफ्टेड नोबल के पास होता है, ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन ये मैजिक तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं चाहूंगा मैजिक को और भी ज्यादा सीखना। अगले सीन में अब हमारे हीरो की आंख खोलती है और वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे मेड खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और उनके ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है। और उसकी फायरबॉल इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि हम देखते हैं कि वो पूरे कैसल को ही तबाह कर देती है। जिसके बाद हम लोगों को शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा लोगों को खबर दे रहा होता है कि सोल्जर किंगडम में 7 प्रिंस का जन्म हो चुका है, जिनका नाम प्रिंस लॉयड है। जिसके बाद हमें वापस से कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टूटी हुई छत को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम लोग देखते हैं कि सभी मेट्स प्रिंस लॉयड को ही ढूंढ रही होती हैं, और लॉयड भी सभी मेट से छुपकर वहां से भाग रहा होता है। तभी उसके सामने दो लोग आ जाते हैं और उसका नाम पुकारते हैं, जिसे सुनकर लॉयड डर जाता है और कहता है कि प्लीज मेट्स को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर वो दोनों लोग कहते हैं कि जी ठीक है प्रिंस लॉयड, हम आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप यहाँ पर हैं। साथ ही पूछते हैं क्या प्रिंस लॉयड आप हमारे साथ शिकार पर चलना चाहेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लॉयड वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद तो दूसरा बंदा कहता है कि चलो छोड़ो। वो कहता है कि प्रिंस लॉयड अपने सही भाई बहनों से छोटे हैं, तो ताज तो इनके सर पे सजने से रहा, तो उनसे दोस्ती करने वाला हमें क्या ही फायदा होगा। तो वो दूसरा बंदा उससे कहता है कि पागल हो तुम, क्योंकि जब वो पैदा हुए तो उसे कुछ दिनों बाद वो बोलने लग गए थे, और वो बच्चों की किताबों की जगह वो जादू की किताब पढ़ने लगे। अपने माँ के दूध पीने से ही मना कर दिया। ये सब कोई आम बच्चा नहीं कर सकता। और वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि विलियम बोर्डेक्स रेनिकार्नेशन होकर आए हैं। यहाँ पर लॉयड कह रहा होता है कि इन्होंने सही कहा, मैं रेनिकार्नेशन होकर आया हूँ, यानी पुनर्जन्म हुआ है मेरा, और अभी भी मेरी मेमोरीज मेरे पास क्यों है, और न जाने क्यों मैं 7 प्रिंस के रूप में रॉयल फैमिली में पैदा हो गया हूँ। छोड़ो, मगर मैं तो अपने पुराने तौर तरीके से ही जीऊंगा, जिसका मतलब है कि मैं इस महल में कमाल के मैजिक का पता लगाऊंगा। लॉयड एक लाइब्रेरी में आ जाता है और कहता है क्या कमाल का कलेक्शन है, ऐसी मैजिक बुक्स तो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती होंगी। और हम लोग देखते हैं लॉयड एक बुक को निकाल कर पढ़ने लगता है, और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सिल्फा नाम की एक मेड आती है जो कि उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉयड और सिल्फा दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं, और हम लोग देखते हैं कि लॉयड सिल्फा को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और तभी लॉयड कहता है कि देखो तलवारबाजी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे किंग तो बनना ही नहीं है। और फिर सिल्फा लॉयड से कहती है कि आप शाही परिवार से हैं, आपको तलवारबाजी सीख लेनी चाहिए, मुझे 3 साल हो गए हैं आपको सिखाते हुए, और मानो अब मेरी जिंदगी में बस यही मकसद रह गया हो। और अब लॉयड अपने उनमें सोच रहा होता है कि अगर मैं सिल्फा को कुछ कमाल नहीं दिखाया तो वो मुझे शाम तक ऐसी पकाते रहेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। सिल्फा लॉयड से कहती है कि बहुत खूब प्रिंस, आप दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। और अब लॉयड अपने मन में सोचते हैं कि सिल्फा हमेशा कंट्रोल में रहती है, और साथ ही मैं कंट्रोली टाइप मैजिक का यूज करके सिल्फा का हर एक मूव कॉपी कर रहा हूँ। हालांकि ये चीटिंग तो है, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए जाना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉयड सिल्फा को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है, और अब वो कहता है कि हमारे स्टेमिना और हाइट में अभी भी बहुत फर्क है। जिसके बाद लॉयड एंटीबायोटिक ग्रोथ और फिजिकल एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैजिक यूज करता है, और अब वो दोबारा से फाइट करने लगते हैं। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि सिल्फा और लॉयड की ताकत बिल्कुल बराबर होती है। और अब लॉयड कहता है कि जब दो लोगों की ताकत एकदम बराबर होती है, और अगर उसका ओपोनेंट दूसरे मैजिक का यूज करता है तो क्या होगा। और अब लॉयड फेस मैजिक को यूज करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉयड अचानक से सिल्फा के पीछे चला जाता है, और वो कहता है कि सॉरी सिल्फा, लेकिन मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए जाना है। इतना कहकर लॉयड सिल्फा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्फा अटैक को आसानी से रोक लेती है, और वो कहती है कि प्रिंस आप चीटिंग कर रहे थे, ये गलत बात है। ये सुनकर लॉयड हैरान हो जाता है, और सिल्फा आसानी से लॉयड को हरा देती है, और कहती है कि आप सच में ऐसा लगा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा। मैं हैरान हूँ प्रिंस, आपने अपनी लकड़ी की तलवार को बनाया ताकि वो ज्यादा दूर पहुंचे, और खुद अपनी हाइट भी बढ़ा ली ताकि आप मेरे लेवल तक पहुंच जाएं। आप तो सच में कमाल के हैं प्रिंस, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है, एक साथ दो मैजिक यूज कर पाते हैं, दरबार के जादूगर भी ऐसा नहीं कर सकते। और अब लॉयड कहता है कि इसने फिजिकल इनहांसमेंट और कंट्रोल मैजिक पर ध्यान नहीं दिया। सच तो यह है कि मैं एक साथ 4 मैजिक को यूज कर रहा था। अगले सीन में हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि सही मेट्स के साथ नहा रहा होता है, और अब लॉयड कहने लगता है मुझे जाने दो, मैं अकेला नहा सकता हूँ। पर सिल्फा उसे जाने नहीं देती, और कहती है कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम जाकर सीधा बुक पढ़ने लग जाओगे। ये सुनकर लॉयड कहता है कि हमेशा
मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दूसरी मिनट लोयड से कहते हैं कि अगर आप एक बुरे बच्चे बनेंगे और बात नहीं मानेंगे तो उस वीरान लाइब्रेरी का डीमन आकर आपको खा जाएगा। तब लोयड कहते हैं कि अरे वाह, वहाँ डीमन भी रहता है क्या। तभी एक मेट कहती है कि हाँ, कुछ साल पहले सैलोम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे एक डीमन ने किया था, और उस डीमन को बुक के अंदर कैद करने के लिए कई मेज ने अपनी जान गंवा दी थी, और उस डीमन का नाम ग्रिमओए है। और तब सिल्फा कहती है कि वो बुक तो कैसल के फॉरबिडन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में सील है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ बस एक कहानी है। प्रिंस लोयड इतनी बेचकानी से स्टोरी से थोड़ी डरेंगे, जिस पर सारी मेट कहती हैं हाँ। तभी एक मेट कहती है कि आज रात आप मेरे बेड पर सो सकते हैं प्रिंस लोयड। ये सुनकर सभी मेट गुस्सा हो जाती हैं और आपस में ही लड़ने लगती हैं। ये सब देखकर लोयड वहाँ से भाग जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि इस कैसल के नीचे एक फॉरबिडन लाइब्रेरी भी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि राइट के टाइम लोयड उसी लाइब्रेरी के पास आ जाता है और अपने ऊपर कंसीलमेंट मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वह पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। और अब हम लोगों को गार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गार्ड सो रहा होता है तो दूसरा गार्ड उससे कहता है कि यहाँ पर सो मत जाना, क्योंकि इस लाइब्रेरी में एक ऐसा मैजिक है जो पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है और एक पावरफुल डीमन को भी यहाँ कैद कर रखा है। और तभी लोयड इनविजिबल होकर उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और यहीं पर दोनों गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई भी हमारी सिक्योरिटी से बचकर लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा सकता। और तभी दूसरा गार्ड कहता है कि चलो मान लो अगर हमारी सिक्योरिटी से बचकर अंदर चला भी जाता है तो 10 सबसे महान मैजिशियंस ने अपने मैजिक से एक पावरफुल सील बना रखी है, जिसे बड़े से बड़ा मैजिशियन भी नहीं तोड़ सकता है। और अब हम लोयड को देखते हैं जो कि आसानी से उस सील को तोड़ देता है। और अब लोयड लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वो लाइब्रेरी के अंदर जाकर काफी खुश होता है और कहता है कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था हमें कि यहाँ पर इतना मजेदार सेक्शन भी है। और वह इधर उधर जाकर जादुई किताबों को ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो एक किताब को उठाता है और कहता है मैं मैजिक का घेरा बाद में बना दूंगा, पहले मैं इस किताब को पढ़ लूं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बुक अचानक से उड़कर लोयड की तरफ आती है और उसके अंदर से हम लोग देखते हैं कि एक डीमन निकलता है जो कि लोयड से कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ कि तुमने उस सील को तोड़ दिया। और तभी लोयड उससे कहता है कि तुम हो कौन। तब वो उससे कहता है कि मेरा नाम ग्रिमओए है और तुम्हारा नाम क्या है। तो लोयड उसे अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम लोयड है। तब लोयड सोचते हैं कि ये जरूर फॉरबिडन लाइब्रेरी का वो डीमन होगा। और तभी वो डीमन लोयड से कहता है कि मुझे जल्दी से आजाद कर दो, क्योंकि ये सील समय के साथ साथ कमजोर होती जा रही है और कभी न कभी तो मुझे आजाद होना ही है, और अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना भी दूंगा। और अब लोयड ग्रिमओए से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बेकार क्रिएशन मैजिक है, तुमने बस मिट्टी के ऊपर ही अपना क्रिएशन मैजिक यूज किया, लेकिन इसकी क्वालिटी तो काफी बेकार है। ये देखकर वो डीमन काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है कि इसे ये पता कैसे चला। और वैसे भी मैं इस सील को बदलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मैजिक की पढ़ाई इसी किंगडम से मिली है और मैं नहीं चाहता कि कोई इस किंगडम को नुकसान पहुंचाए। और अब वो डीमन लोयड से कहता है कि पहले के जादूगरों ने मुझे कैद किया था, आपके जादूगरों से मुझे कोई लड़ाई नहीं है। तो लोयड उससे कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता। और अब वो डीमन लोयड से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करते हो तो मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा, जो कि एक प्राचीन जादू है और वो सैकड़ों सालों से किसी को पता नहीं है। ये सुनकर लोयड उससे कहता है कि क्या तुम सच में मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे। तब ग्रिमओए उससे कहता है कि हाँ, और वो अपने मन में कहता है कि मैंने इसे फंसा दिया। और अब वो लोयड की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में कमाल का मैजिक टैलेंट है। ये सुनकर लोयड को उसकी पिछली जिंदगी की याद आती है, जहाँ पर उन लोगों ने उसकी बेइज्जती की थी। और तब लोयड कहता है कि अगर मैजिक सीखना सच में खानदान और हुनर से जुड़ा है तो हाँ, फिर मैं सच में आम इंसान से ज्यादा किस्मत वाला हूँ। तब ग्रिमओए मन में कहता है कि अपनी तारीफ खुद कौन करता है। और तभी हम देखते हैं कि लोयड अपने मैजिक यूज करके ग्रिमओए को उस बुक से अनसील कर देता है। अब ग्रिमओए आजाद होने के बाद कहता है कि इस लड़के ने तो सच में मुझे अनसील कर दिया। अब लोयड कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या कहा था। तब ग्रिमओए कहता है कि हाँ। इतना कहकर वो अपने मैजिक से लोयड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लोयड एक बैरियर बना लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। कहता है कि ये मैजिक तो काफी कमाल का है, क्या तुम मुझे और ज्यादा मैजिक दिखा सकते हो। ग्रिमओए को गुस्सा आ जाता है और वो लोयड के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि लोयड का बैरियर टूट ही नहीं रहा होता है। ये देखकर ग्रिमओए कहता है कि ये बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, मेरा मैजिक तो इसे तोड़ ही नहीं पा रहा है। वहीं पर लोयड कह रहा होता है कि ये जो मानव वेब है ये तो काफी सिंपल है और काफी कमाल की है, मैं इसे अपने हाथों से टच करना चाहता हूँ, जानता हूँ कि इसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। इतना कहकर लोयड ग्रिमओए को मैजिक को अपनी उंगली से ही पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस तरह से ये काम करता है, मुझे दर्द हो रहा है लेकिन ये तो काफी कमाल का है। लोयड अब एक फूंक मार के ही ग्रिमओए के मैजिक को अपनी उंगली से हटा देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसकी उंगली की हालत काफी बुरी हो गई होती है। वो अब अपनी उंगली के खून को चाट लेता है और ग्रिमओए से कहता है कि तुम्हारे पास और कौन कौन सी पावर है, मुझे दिखाओ। जिसके बाद ग्रिमओए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सबसे खतरनाक मैजिक से लोयड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोयड के बैरियर को अब भी कुछ नहीं हो रहा होता है। और अब लोयड कहता है कि ये तो डबल मैजिक स्पेल है, इंटरेस्टिंग, एक ही मैजिक में दो अलग अलग स्पेल का असर, जो कि आम तौर पर नामुमकिन माना जाता है। ये एक स्पेशल कास्टिंग है जिसे सिर्फ वो डीमन कर सकता है जिसके दो मुंह होते हैं।
है, यानी इसके पास ये करने की एबिलिटी है। और यहाँ पर गिरमोई मैजिक करते करते थक जाता है और लोयड को देखता है और हैरान होकर कहता है कि इसे कुछ हुआ क्यों नहीं, ये तो मेरा सबसे पावरफुल अटैक है। तब लोयड कहता है कि ये तो काफी कमाल का मैजिक था, इसे सीखने में तो काफी मजा आया होगा। ये सुनकर गिरमोई डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोयड का बैरियर उसे रोक लेता है और गिरमोई हैरान होकर कहता है कि इस लड़के ने कितने बैरियर बना रखे हैं, और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। तो लोयड कहता है अरे बिल्कुल नहीं, मैंने ये बैरियर इसलिए बना रखे हैं क्योंकि कुछ सालों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी जिससे कि पूरा कैसल तबाह होने वाला था। अब हम लोग देखते हैं कि लोयड सभी सामानों के ऊपर बैरियर लगा देता है और तब गिरमोई कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो लोयड के ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन अब लोयड कहता है कि बस बहुत हुआ, तुमने बहुत सारे अटैक कर लिए, ये मैजिक मैंने पहले ही देख लिया, अब मेरी अटैक करने की बारी है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे डिफेंस करते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लोयड अपने फायर बॉल अटैक से उस गिरमोई के ऊपर हमला करता है। उस फायर बॉल के अंदर इतना ज्यादा माना होता है, उसे देखकर उस डीमन की फटके चार हो जाती है और लोयड का अटैक गिरमोई को लग जाता है, जिससे कि उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है। और अब लोयड उस गिरमोई के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुमने डिफेंस क्यों नहीं किया। और अब हमें गिरमोई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी काफी बुरी हालत होती है और वो कहता है कि आखिर ये बच्चा है कौन। और अब हमें लोयड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लाइब्रेरी जितनी भी टूटी हुई होती है, लोयड अपने मैजिक से सबको ठीक कर देता है। ये देखकर गिरमोई काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि आप तो काफी कमाल के हो मास्टर लोयड। तब लोयड कहता है कि तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो। तब गिरमोई कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतने कमाल के मैजिक से नहीं मिला हूँ। और तब लोयड गिरमोई से कहता है कि तुम भी काफी कमाल के हो, क्योंकि मैजिक से डीमंस को नहीं मारा जा सकता है। तब गिरमोई कहता है कि हाँ, लेकिन दर्द तो होता ही है। ये सुनकर लोयड कहता है कि चलो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा दर्द सह सकते हो। ये देखकर गिरमोई डर जाता है और उससे कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर आपका सर्वेंट बनकर रहूंगा और आपका हमेशा साथ दूंगा, प्लीज मुझे अपना सर्वेंट बना लो। तब लोयड कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन अभी तुम मेरे सामने बहुत बड़े लग रहे हो, तो क्या तुम अपने आप को छोटा कर सकते हो। ये सुनकर गिरमोई कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर गिरमोई एक क्यूट डीमन में ट्रांसफर हो जाता है और कहता है कि कैसा लगा मेरा कमाल, अगर मैं इसे फाइट में नहीं जीत सकता तो मैं इसे मक्खन लगाकर इसका दिल जीत लूंगा। तब लोयड कहता है कि चलो मेरी पॉकेट के अंदर आ जाओ। तभी गिरमोई कहता है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही जल्दी करीब नहीं आ रहे हैं मास्टर। लोयड कहता है हाँ। तभी गिरमोई कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा चंपू है, मैं इससे करीब रहने से इसके दिमाग पर आसानी से काबू करके इसके शरीर में कब्जा कर सकता हूँ। जिसके बाद गिरमोई इसकी पॉकेट में चला जाता है और अब वो कहता है कि इसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कैसा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इसके अंदर तो मैजिक की असीम शक्ति है, ये कौन से प्लेनेट से आया है। तभी लोयड कहता है कि क्या बात है, तुम्हें ठंड लग रही है।